सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिस्टेक इन नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है। सो जो मिस्टेक्स हम नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं, ठीक है, सो उनके ऊपर आज हम इस वेबिनार में, ठीक है, डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो सबसे जो मिस्टेक करते हैं, सबसे जो बड़ी मिस्टेक्स होती है वो ये होती है कि जो भी पर्सन है, जो भी 2CC डन करता है ना, तो वो सोचता है कि वो ना अपने अपलाइन पे उसने बहुत बड़ा एहसान किया है कि मैंने 2CC डन कर लिया और मैंने अपने अपलाइन के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है कि मतलब 2CC कर लिया है। ठीक है। और ये बहुत सबसे बड़ी मिस्टेक्स है पर्सन की। ठीक है। सेकंड थिंग जो मिस्टेक्स करते हैं वो ये होती है कि बहुत सारे लोग ना इसे लॉटरी समझते हैं कि मतलब 2CC कर लिया है, पता नहीं हमारी लॉटरी लग गई है, हम आएंगे, मतलब 2CC हो गया है बस, अब तो लाखों आएंगे, करोड़ों आएंगे। तो मैं बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। ये बिजनेस है, इसको समझे। ठीक है। ये कोई लॉटरी की टिकट नहीं है कि आपने एक बार खरीद ली और आपका हो गया। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को सालों साल लग जाते हैं। ठीक है। सो आप लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है एंड अच्छे मेंटोर्स मिले हैं, आपको सिखा रहे हैं। ठीक है। वेबिनार्स वगैरह आपको प्रॉपर मिल रहे हैं। ठीक है। तो आप इन सब चीजों को समझो। ठीक है। थर्ड जो मिस्टेक होती है वो पर्सन ये करते हैं कि बिना नॉलेज लिए ना वो स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं कि मतलब पता नहीं, मतलब 2CC हो गया है, अब नॉलेज की क्या नीड है, हम ऐसे ही मतलब कर लेंगे। ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं ना कि मतलब बंदे जोड़ने वाला काम है, ठीक है, ऐसे ही मिनटों में हम कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है जी। सो मेरी वॉइस क्लियर है सबको? जिसको मेरी वॉइस क्लियर है ना वो टैब 5 करे, और जिसको नहीं क्लियर वो टाइप 2 करे। सो आई थिंक सर आपकी तरफ नेटवर्क का इशू है। ठीक है। सो बाकी सबको मेरी वॉइस क्लियर है। ओके। तो देखिए कोई भी काम में मैं रियलिटी बताऊं, रियलिटी है। ठीक है। एक छोटी सी जॉब के लिए ना हम मैक्सिमम मैक्सिमम 15 से 20 साल स्टडी करते हैं। ठीक है। फिर भी कंफर्म नहीं होता कि हमें वो जॉब मिले या ना मिले। ठीक है। तो हम इतना टाइम देते हैं उसके ऊपर, इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, देन भी हमें क्लियर नहीं होता कि हमें ये आगे जॉब मिलनी है, भी नहीं मिलनी। अगर मिल भी जाती है तो 15 से 20 हजार की मिलती है। तो ये बिजनेस है। ठीक है। बिना सीखे बिना समझे बिजनेस नहीं होते। ठीक है। आप इस चीज को क्लियर करें, आप इस चीज को समझें। ठीक है। तो सबसे पहले जो आप मिस्टेक्स करते हैं वो ये है कि बिना लर्निंग किए। ठीक है। अपलायंस को भी मैं कह रहा हूँ, जो न्यू पर्सन है उनको भी। ठीक है। अपलायंस क्या करते हैं कि पर्सन आया, 2CC किया, उससे जल्दी से कहा चले भाई काम स्टार्ट करें, काम स्टार्ट। तो मैं एक चीज बताऊं कि देखिए, एक चीज वो होती है कि जिसका आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो। जब आपके पास नॉलेज होगा देन आप स्टार्ट करोगे। ठीक है। तो आपके अच्छा आपको रिस्पॉन्स आएगा, अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है। अगर आप बिना सोचे समझे, आपके पास नॉलेज भी नहीं है, आप मार्केट में निकल जाते हो, ठीक है, काम करने, ठीक है, आप पर्सन को लेके आते हो, आपको पता ही नहीं है पर्सन को डील कैसे करना है, पर्सन की नीड कैसे आपने पकड़नी है, ठीक है, एजेंसी कैसे क्रिएट करनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है। जब तक आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा देन क्या होगा, आपको रिजेक्शन आएंगी। जब आपको रिजेक्शन आएंगी फिर आप कहोगे कि कहाँ फंस गया हूँ, ये कौन सा काम है, ठीक है, यहाँ पे मुझे फंसा दिया है। ठीक है। तो ये चीजें तब होती हैं जब बंदे के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता। जी। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब बंदे के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता। ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जितने भी न्यू पर्सन आए हैं और जितने भी ओल्ड हैं जिन्होंने अभी तक अपनी लर्निंग कंप्लीट नहीं की, ठीक है, तो अपनी लर्निंग कंप्लीट करें। बैंक और नेटवर्क मार्केट कोर्स है, वो पूरा का पूरा देखें। 83 से 84 वीडियोस हैं। ठीक है। डेली बेस पे भी अगर आप देखें, सर जी 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 मैम, इंशाल्लाह। तो देखिए वो वीडियोस जरूर देखें। ठीक है। पॉलिश नेटवर्क मार्केटिंग वीडियोस है वो देखें। ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली हैं। ठीक है। जहाँ पे मतलब और भी काफी वीडियोस हैं जो कि आपके अपलाइन आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप उनसे पूछो तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। जो चीज समझ नहीं आ रही, कोई चीज आप वीडियोस देख के भी आपको समझ नहीं आ रही, तो अपने अपलाइन के पास जाए, मेन अपलाइन के पास जाएंगे, सर ये वाली चीज मुझे समझ नहीं आ रही, ये वाली चीज मुझे समझा दे। ठीक है। तो आई होप कि वो आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो जब तक आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी ना, आप क्या, आप जो जो मर्जी कर लो, ठीक है, हो सकता है कि आपका तुक्का लग जाए, 1-2% आपके साथ ज्वाइन कर जाएं, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि बाद में आपको उससे बड़ी रिजेक्शंस आएंगी। ठीक है। स्टार्टिंग में जो आएंगी आएंगी, बाद में उससे भी बड़ी, क्योंकि आपको आगे जाना है। ठीक है। जब आप
इधर से निकल जाओगे ना, आगे जाके आपके पास नॉलेज नहीं होगा ना, तब भी आप फंस जाओगे। ठीक है, तो प्रॉपर लर्निंग पे फोकस करें, साथ में लर्निंग भी करें। ठीक है, जितने भी न्यू पर्सन आए, देखिए मैं एक चीज कहता हूँ कि आपने पूरी लाइफ, आप बहुत सारे लोग हैं स्टूडेंट है यहाँ पे, ठीक है, पहले इन्होंने लाइफ में कुछ नहीं किया, अभी राइट इन्होंने प्लेटफॉर्म मिला है तो वो कुछ कर रहे हैं। आप यही समझो कि यार जो काम आज आप आज स्टार्ट कर रहे हो ना, 8 दिन लर्निंग को देख के ना, 8 दिन के बाद इसे स्टार्ट कर लो। ठीक है, जहां आज तक आपने कुछ नहीं किया, तो 8 दिनों में कुछ नहीं होने वाला। 8 दिन अगर आप खुद को देते हो ना, खुद के लिए, मेरे लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, ठीक है, आप अपने लिए अगर 8 दिन निकाल के अच्छे से लर्निंग कर लेते हो ना, वो 8 दिन आपके आगे 8 साल, आने वाले 8 सालों को बेहतर बना देंगे। ठीक है, तो बात वही है कि लर्निंग पे जितना फोकस हो सके ना उतना करें। ठीक है, सेकंड थिंग, तो सबसे बड़ा जो इशू ये आता है लोगों को कि वो ना 1-2 पर्सन पे डिपेंड रह जाते हैं। 1-2 पर्सन को नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब लेके आए, वेबिनार्स अटेंड करवाए, उसके बाद उनको प्लान दिया, प्लान शेयर किया, और ना बड़े खुश होते हैं कि मतलब 2 बंदों को ले आया हूं, अब हो जाना है। ठीक है, तो वो किसी भी गलत फहमी में ना रहें। ठीक है, देखिए ये बिजनेस है, रेशियो निकलती है यहाँ पे। 1-2 पर्सन को अगर आप बिजनेस प्लान शेयर कर रहे हो, या 2-4 बंदों को आप मतलब लेके आ रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी आप कहो ना कि मेरा बिजनेस हो जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका बिजनेस होगा, क्योंकि यहाँ पे रेशियो निकलती है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे लाने के लिए आपके अपलाइन ने 10 बंदों से, 15 बंदों से, 50 बंदों से, 100 पर्सन से यानी कि डिस्कस किया होगा, 100 बंदों को टच किया होगा, देन जाके आप आए हो। ठीक है, जो हमारी कंपनी का सीईओ था ना, रेक्स मॉर्गन, ठीक है ना, उसने भी जब स्टार्ट किया था ना, 43 पर्सन को अपना प्लान शेयर किया था। ठीक है, तो कोई भी पर्सन नहीं आया था, वो पर्सन ने इतने बंदों को किया जिसने ये कंपनी बनाई थी, जिसने ये सिस्टम बिल्ड किया था। तो हम कहते हैं कि 1-2 बंदों को हम शेयर करके वो आ गए हैं, तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो फिर हम हार्ड होके बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं खुद का बताऊं तो मैं खुद को 50-50 पर्सन को डेली बेस पे मीटिंग्स में लेके आता था। ठीक है, तो यहाँ पे जी जी, एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सबसे जो मेन चीज है ना, आप देखिए हर बंदे की रेशियो रेशियो जो होती है ना, हर बंदे को अपनी रेशियो पता होनी चाहिए। कोई कुछ पर्सन होते हैं कि वो 5 बंदों को बिजनेस प्लान शेयर करें, या 5 बंदों को लेके जाएं, उनमें से 1-2 निकल आते हैं। कुछ पर्सन 10 को लेके चलते हैं, देन 1-2 निकलते हैं। कुछ 20 को लेके चलते हैं, देन 1-2 निकलते हैं। ठीक है, सो हर बंदे की रेशियो अपनी है। सबसे पहले आपको अपनी रेशियो पता होनी चाहिए कि मैं कितने पर्सन को टच करूंगा, देन जाके मेरा अच्छा बिजनेस होगा। ठीक है, फिर आपको अपनी कैपेसिटी पता होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये मिस्टेक भी ऐसे भी करते हैं, जिनके पास बहुत अच्छी लीड होती है, वो 20-20 पर्सन को साथ में लेके चल रहे होते हैं। तो क्या है, उनको अपनी कैपेसिटी पता नहीं है। ठीक है, हर बंदे की अपनी कैपेसिटी है। ठीक है, कोई पर्सन 2 बंदों से बात कर सकता है, कोई 10 से कर सकता है, कोई 50 से कर सकता है। तो अपनी कैपेसिटी को समझो, अपनी पावर को समझो कि मैं कितने बंदों को एक साथ में टच कर सकता हूँ, कितने पर्सन को एक साथ में लेके चल सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको पता चल जाए कि हाँ भाई मैं 4 बंदों से इजीली बात कर सकता हूँ, मैं नहीं कहता आप हजारों से बात करो, जितनों में आपको इजी आप बात कर सकते हैं ना, उतने पर्सन से करो। जब आप ज्यादा ज्यादा को पकड़ोगे, एक को कॉल कर रहे हो, दूसरे का पता ही नहीं है, वो दूसरे को कर रहे हो तो तीसरे का पता नहीं है, तो फिर क्या होता है, आपकी लीड जाया हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आज तक किसी पर्सन ने मुझे ये नहीं कहा कि सर मेरे पास लीड नहीं है। हमेशा हर बंदे के पास लीड होती है, कहीं ना कहीं से वो लीड इकट्ठी कर लेता है। आपको पता है लीड इकट्ठी करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आप लीड इकट्ठी करके लाके यहाँ पे जाया कर रहे हो, तो फिर नुकसान किसका है? मेरा थोड़ी नुकसान है, आपका नुकसान है। मे भी हो सकता है कि वो पर्सन जिनको आप जाया कर रहे हो, वो आपके साथ ज्वाइन करना चाह रहे हो। अगर आप उनको अच्छे से गाइड करके लेके चलो, तो वो आपके साथ ज्वाइन करें। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली तौर पे जानता हूँ। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया है, और उनका बिजनेस उन्होंने जिसने भी अच्छा किया है, उससे जब पूछा गया तो यही चीज है कि उसने प्रॉपर टाइम दिया, अपने अपने पर्सन को प्रॉपर टाइम दिया है, प्रॉपर उसे समझाया है बिजनेस प्लान। ठीक है, और इससे बड़ी जो मिस्टेक है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी कोई पर्सन आता है, उनके पास प्रोस्पेक्ट आता है, उन्हें फर्स्ट डे का वेबिनार दिया, वेबिनार देने के बाद मतलब वो इतना बोलना चालू करते हैं पर्सन के आगे कि अगला पर्सन सुन सुन के भाग जाता है। ठीक है, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। यहाँ पे मुझे भी अक्सर लोग कॉल करते हैं और मेरी भी नहीं सुनते। वो मुझे बस कॉल किए, सर ये हो गया, वो हो गया, ऐसे किया, वैसे किया, मतलब मेरी सुननी नहीं, अपनी सुना के चले जाना। तो मैं एक चीज बता दूं कि हर बंदा दुनिया में ना, वो सुनाना चाहता है, सुनना कोई कोई चाहता है। ठीक है, तो सुनने वाले बन जाओ, ठीक है, सुनाने वाले ना बनो। पर्सन को फील करो एक्चुअली वो उसे लाइफ में चाहिए क्या। ठीक है, वो करना क्या चाहता है। पर्सन को गाड़ी चाहिए, आप उन्हें आउट ऑफ कंट्री के टिकट बता रहे हो, आप उन्हें आउट ऑफ कंट्री की चीजें बता रहे हो।
ठीक है। जी तो देखिए, सुनना, सुनने वाले बनो, सुनाने वाले ना बनो। आप वो करती है, फला करती है, ये है, वो है, वो सुन सुन के पक जाता है और फिर वो बाद में कॉल बंद करके आपको ब्लॉक करके चला जाता है। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज है कि आप सुनने वाले बनो, सुनाने वाले मत बनो। ठीक है, आप पर्सन को सुना करो कि एक्चुअली उसने वेबिनार लिया है, तो वेबिनार अटेंड किया है, तो उससे क्या चीजें अट्रैक्ट की हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन उससे होना चाहिए, आप लोग क्वेश्चन ही गलत करते हो। अच्छा, आपको वेबिनार वेबिनार अच्छा लगा? जब आप पूछोगे वेबिनार अच्छा लगा, डेफिनेटली उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो कहेगा यस या कहेगा नो। ठीक है, आपने उनसे एक ही चीज पूछनी है कि सर आपको वेबिनार में सबसे अच्छा क्या लगा। ठीक है, तो फिर जो चीज उसने पिक की होगी ना, वो बताएगा कि एक्चुअली सर मुझे, या मैम मुझे ये वाली चीज जो है ना सबसे अच्छी लगी है। तो जाहिर सी बात है, जो जिस इंसान को, मुझे गाड़ी का शौक है तो मैं, मुझे कोई गाड़ियों की बात करेगा मुझे अच्छा लगेगा। अब मुझे कोई आके मतलब रेलगाड़ी की या मतलब कोई और बात करेगा, जहाज की करेगा इधर की, तो मुझे अच्छी नहीं लगेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं गाड़ियां पसंद करता हूँ। ठीक है, तो जब जो चीज वो इंसान वही पिक करता है जो उसे अच्छी लगती है। ठीक है, तो आप समझेंगे इस बंदे का अट्रैक्शन इस तरफ है, इससे ये लाइफ में ये चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी आप वहां पे नीड पकड़े और थोड़ा सा वहां पे आप उन्हें गाइड करें कि हाँ जी सर, अच्छा आपको, अब देखिए इंटरेस्ट शो करना है। अब मैं बात कर रहा हूँ, आप बिलीव करें, दो पर्सन है वो बात करें। ठीक है, एक पर्सन बोल रहा है, दूसरा पर्सन, मैं आगे से ऐसे खड़ा रहूं, वो 2 मिनट बोलेगा, 3 मिनट बोलेगा, चुप हो जाएगा। वो कहेगा यार इसको तो इंटरेस्ट नहीं है, इसके सामने बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। आपने इंटरेस्ट शो करना है। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ना, अब मतलब आपके दादा हैं, ठीक है, कोई पर्सन आके आपको कहता है यार आपके ना दादा ने आपके लिए ना मतलब 10 एकड़ जमीन छोड़ी है। तो आप कहेंगे हैं, मेरे दादा ने मेरे लिए 10 एकड़ जमीन छोड़ी है। तो मतलब आप इंटरेस्ट शो कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पे भी सेम आपने इंटरेस्ट शो करना है। आपका जब पर्सन आपके आगे कहता है कि हाँ यार वहां पे तो ग्लोबल रैली का बोल रहे थे आउट ऑफ कंट्री, जी जी हाँ आपने सुना है, अच्छा अच्छा ग्लोबल रैली के बारे में आप जानते हो, मतलब इंटरेस्ट शो करना है। वो जो चीज बोल रहा हो ना, आपने इंटरेस्ट मतलब बताना है। ठीक है, उससे पता चलेगा यार ये मेरी बात सुन रहा है, गौर से सुन रहा है। ठीक है, तो देन ही वो पर्सन आपके साथ चलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करते हो, उसकी सुनते नहीं हो, बस बोली जा रहे हो, रुकने का नाम ही नहीं लेते। ठीक है, तो दूसरी चीज है कि यहाँ पे लोग मतलब कहते हैं कि मतलब 10-12 बंदों को 2CC प्लान दे दिया, 2-4 बंदों को मतलब बिजनेस में ऐड करवा दिया, बस ठीक है बिजनेस हो गया हो गया हो गया, नहीं तो नहीं से। ठीक है, पूरा मंथ बैठे रहना, क्लोजिंग में जाके काम करना है। ठीक है, तो देखिए काम हमेशा स्टार्टिंग में होता है, क्लोजिंग में नहीं होता। ठीक है, और आपका जो गोल है, गोल हर बंदा यहाँ पे सेट कर लेता है। गोल में बोलूं तो मतलब जो इशारों पे खड़े होके वो मांगते हैं ना, ठीक है, उनसे भी आप पूछोगे ना तो वो भी कहते हैं कि यार मुझे अच्छा घर चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, लेकिन वो करना नहीं चाहते। सेम आप लोग करते हो। ठीक है, चाहिए सब कुछ आपको। ठीक है, पैसा भी चाहिए, अच्छा घर भी चाहिए, अच्छा गाड़ी भी चाहिए, लाइफस्टाइल भी चाहिए, आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है, एक सेकंड। कुछ कहा आपने? ओके, तो देखिए मैं बात कर रहा जी, उनके भी बड़े ड्रीम्स होते हैं। ठीक है, तो आपके भी सेम, आपने भी ड्रीम्स देखे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है, आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है। ठीक है, तो फिर आप मिस्टेक्स क्या करते हो, आप पहले क्या है स्टार्टिंग में बैठ जाते हो आराम से, कोई नहीं मंथ पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, गोल्स आप बना लेते हो, बड़ा सा बड़ा बना लेते हो, 20 सीसी 10 सीसी, उसे अचीव कैसे करना है। आप कहते हो कि चलें कोई नहीं मंथ पढ़ा है, 10 दिन में 5 दिन के बाद हम कर लेंगे, मतलब अभी तो 10 तारीख होगी है, अभी तो 10 दिन और बाकी, क्लोजिंग के बाद मतलब 21 तारीख है, 22 को कर लेंगे, 25। तो फिर बिजनेस नहीं होता। बिजनेस हमेशा स्टार्टिंग में होता है। ठीक है, फिर आपका फॉर एग्जाम्पल गोल है 6 सीसी का, तो आपने उन्हें डिवाइड करना है 3 हफ्तों में, जैसे कि 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक आपका 2 सीसी डन हो जाना चाहिए, 11 से लेके 20 तक दूसरा, ठीक है, 21 से लेके 30 तक तीसरा। यहाँ पे आपका कोई गोल आपके पास है, प्लानिंग है नहीं, प्लानिंग करनी पड़ती है गोल के लिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर आपका, अगर आपने गोल बनाया है तो प्रॉपर प्लानिंग ले।
आपको अगर प्लानिंग नहीं करनी आती, अपने प्लान के पास जाए, सीनियर प्लान के पास जाए कि सर मुझे मेरा ये टारगेट है, ये मेरा गोल है, मैंने ये अचीव करना है, तो मुझे इसके बारे में प्लानिंग दें। ठीक है, फिर आप देखें अपनी टीम को देखें, यहाँ पे बहुत सारे पर्सन है जिनकी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी टीम है। ठीक है, वो अपनी टीम को देखें कि हाँ भाई मेरे पास इतने पर्सन है, कितने एक्टिव हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इनका क्या, उनका मतलब सिस्टम क्या है, क्या टाइमिंग है, किस हिसाब से वो वर्क को टाइम दे रहे हैं। ठीक है, तो उनको हिसाब लगाएं, टोटली आपका गोल जो है उसे लिखें, पहले उनका लिखें, जितने भी आपके पर्सन्स हैं पहले उनका लिखें, टीम का, उसके बाद देन आप अपना गोल बनाएं। आप अपना बना के बैठ जाते हो, टीम का पता ही नहीं है। ठीक है, टीम का गोल लिखें, देन लास्ट में जाके आप अपना गोल लिखें कि टीम को मिला के मैंने इतना यानी कि अपना बिजनेस करना है, ये मेरा गोल है, मैंने ये अचीव करना। वो कैसे अचीव होगा, जाके आप अपनी टीम का अचीव करवाएं। ठीक है, आप अपने डाउनलाइन का अचीव करवाएं कि उनको ये चीजें चाहिए, ये चीजें हैं उनको। ठीक है, तो हमने ये मतलब इस हिसाब से प्लानिंग करनी है कि उनका भी अचीव हो जाए, देन मेरा लास्ट में मेरा भी हो जाए। सही है, तो ये आप अपनी मिस्टेक जो है ना इनको आप दूर कर लें अगर आपने अच्छे से बिजनेस करना है। ठीक है, दूसरी मतलब लोग यहाँ पे सोचते हैं कि मतलब मैंने 2cc कर लिया है, पता नहीं लॉटरी लग गई, या मतलब मैंने अपलाइन पे कोई एहसान कर दिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने बिजनेस किया है तो अपने लिए किया, मैंने बिजनेस किया था तो मैंने अपने लिए किया था, ना कि मैंने अपने अपलाइन पे कोई एहसान किया था, ना कि मैंने सीनियर अपलाइन के ऊपर कोई एहसान किया था। 3 मंथ मुझे रिजेक्शंस आई थी। ठीक है, स्टार्टिंग में मेरी कोई डायरेक्ट नहीं थी, उसका रीजन यही था कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि हाँ भाई ये तो बिजनेस है, बंदे जोड़ने बिजनेस है, ऐसे चुटकियों में कर लूंगा। तो मैं गलत था, मैंने बिना नॉलेज लिए, बिना कुछ सीखे, बिना कुछ किसी के साथ डिस्कस किए, बिना प्लान, बिना गोल, मार्केट में उतर के 50% को लेके आके मैं वेबिनार लगाता था। जब वेबिनार खत्म होता था पर्सन भी खत्म, कोई भी पर्सन रिस्पॉन्स नहीं देता था, चले जाते थे। रीजन, मैंने जब बैठ के सोचा, अपनी मिस्टेक्स को मैंने निकाला, लिखा कि मैं क्या क्या नहीं करता। और सबसे जो अहम चीज है ना, जो आप लोग शर्माते हो, जिस पर्सन का अच्छा बिजनेस हो रहा है ना उसके पास जाओ, उससे पूछो कि सर या मैम आपका आप अच्छा बिजनेस कर रही हैं तो कैसे कर रही हैं, आप कैसे टाइम मैनेज करती हैं, किस हिसाब से आप कॉल करती हैं पर्सन को, क्या क्या आपकी प्लानिंग्स हैं। ठीक है, तो वो आपको बताएगी, या मतलब वो बताएंगे कि मैं इस हिसाब से, तो आप उसको उसको देखें कि ये इस टाइम ये बिजनेस ऐसे कर रहा है, ऐसे कॉल करता है, ये इसका कॉल करने का वे है, ये इसका पर्सन को गाइड करने का वे है, पूरा नोट करें। ठीक है, फिर देखें कि आप कहां पे मिस्टेक्स कर रहे हो। ठीक है, वो चीजें आप नोट करो कि मैं, हाँ भाई मैं तो यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, तो जो अपनी मिस्टेक्स हैं उसे निकालते जाओ। ठीक है, जब मिस्टेक निकलती जाएंगी, एक दिन आप एक पर्सन को गाइड करोगे वो आपके साथ काम करेगा, 10 को भी गाइड करोगे ना वो भी आपके साथ काम करेगा। देखिए लाइफ में हर बंदा आगे जाना चाहता है, आप किसी को भी उठा लें, हर बंदा सीरियस है लाइफ में कुछ करने के लिए। ठीक है, तो आपका काम है उन्हें गाइड करना। ठीक है, 2 चीजें होती हैं, एक चीज होती है आपका काम है उन्हें अच्छी नॉलेज देना, आपका काम है उनको अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करना, अच्छे से गाइड करना, कन्विंस नहीं करना। आप लोग शुरू हो जाते हो कन्विंस करने में। ठीक है, आप लोग कहते हो कि हाँ भाई 2cc करेगा, आप 2cc कर लोगे, नहीं करोगे, ये मतलब ये वाली चीजें नहीं। आपका जो माइंड है ना वो ये नहीं होना चाहिए कि ये पर्सन करेगा या नहीं करेगा, ये वाला तो आपका माइंड होना नहीं चाहिए ना। आपका काम है दूसरों को सिखाना, अच्छे से सिखाना। ठीक है, बताना बिजनेस के बारे में A to Z। ठीक है, दुनिया के बारे में बताना कि दुनिया में क्या चल रहा है, हमारा बिजनेस क्या है। ठीक है, ये आपको क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है, आपने ये सब कुछ उसे बताना है, अच्छी नॉलेज देनी है। ठीक है, करे ना करे फिर उस पर डिपेंड है। हाँ, उससे कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने ऐसे नहीं, उसने बोला कि हाँ पैसे, अच्छा आप ये कर लो वो कर लो, ऐसे नहीं होता। आप पहले सोचो, आप सोचो कि मैं अगर उस पर्सन की जगह पे बैठा होता तो मैं क्या करता। ठीक है, मैं उस पर्सन की जगह पे बैठा होता तो मैं क्या करता, आप उसकी जगह पे बैठ के सोचें कि हाँ भाई हो सकता है भाई उससे जेन्युइन इश्यू हो पैसों का। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका जेन्युइन इश्यू होता है, उनके पास वाकई पैसे नहीं होते। ठीक है, तो आप उसकी जगह पे बैठ के सोचेंगे अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं कैसे अरेंज करता, देन आप उन्हें सोल्यूशन दें। आपने मतलब एक बंदे को इशू क्या आ रहा है, आप सोल्यूशन कुछ और दे रहे हो, जाओ भाई घर में गोल्ड पड़ा है वो सेल कर दो, बाइक सेल कर दो, ठीक है, आपके पास मोबाइल पड़ा है वो सेल कर दो। तो ऐसे नहीं होता, अगर आपने सोल्यूशन देना है तो उसकी जगह पे पहले बैठो। ठीक है, जब आप उससे बोलोगे जय आपके पास गोल्ड है घर में फैमिली का तो वो सेल कर, जारी सी बात है वो आपके साथ काम करेगा,
वो तो कहेगा यार ये तो मेरा मतलब इसे तो बस यही है 2cc कर ले बस, इसका तो माइंड ही है। आपने उसे अच्छे से गाइड करना है, आपने उसे अच्छे से सिखाना है, सोल्यूशन दें, मैं नहीं कहता आप उसे सोल्यूशन ना दें, आप पहले उसे समझें, ठीक है, उस पर्सन को समझें कि एक्चुअली उसे इश्यू क्या है, ठीक है, उसे प्रॉब्लम क्या है, उसे जिस चीज की उसको प्रॉब्लम है, जो उसे इश्यू आ रहा है वो सॉल्व करें, उसका सोल्यूशन दें आप। उसे प्रॉब्लम कोई और आ रही होती है, आप बता कुछ और रहे होते हैं, ठीक है। फिर जो सबसे जो मेन आप लोग गलती करते हैं ना, जो मैंने कि नोट किया है, वो ये है कि आप ना पर्सन को टाइम नहीं देते, पर्सन के साथ प्रॉपर चलते नहीं है, 2-3 दिन पर्सन को मीटिंग अटेंड कराई, जाके सीधा 2cc प्लान दे दिया, ऐसे नहीं होता। ऐसे बिल्कुल भी बिजनेस नहीं होने वाला। बिजनेस करने के लिए प्रॉपर हमने 6 डे का जो सिस्टम बनाया है, आपने फर्स्ट डे के बाद उन्हें ग्रुप में ऐड करना है, देन डेली बेस पे आपने कॉल पे बात करनी है, और जो आप वीडियोस उनको प्रोवाइड कर रहे हो, आपके पास उन एक एक वीडियो की हर तरह के रिव्यूज भी होने चाहिए, हर तरह का आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। ये बंदा इस वीडियो के फलां टॉपिक से इधर जाके बात कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे उसे क्या बताना है, ठीक है, वो तब आप बता पाओगे जब आपने वो वीडियोस देखी होंगी, जब आपके पास उन वीडियोस का नॉलेज होगा, ठीक है। उससे पहले आप उनको नहीं बता सकते कि क्या इशू है, ठीक है। तो आपने उनको 6 डे लर्निंग करवानी है, ठीक है, 6 डे तक लेके जाना है, 6 डे पूरे करने, ठीक है, फर्स्ट डे वेबिनार से लेके लास्ट डे तक आपने 6 डे पूरे करने। 6 डे के बाद फिर आपने उनकी करवानी है कॉल, जो सीनियर कॉल टेस्ट कॉल होती है, ठीक है, जो हम कहते हैं, उसके उसके बाद देन आपने उन्हें 2cc प्लान देना है। 2cc प्लान देने के बाद अगर उनका कोई इश्यू आ रहा है तो सीनियर अप्रोच लगाएं। यहाँ पे किसी को पता ही नहीं होता, वो सीनियर अप्रोच पहले लगा लेता है, बाद में उसका टेस्ट करवा रहा होता है, या कुछ पर्सन होते हैं कि वो मतलब उनको पता ही नहीं होता कि क्या कैसे करना है, 2 दिन के बाद सीधी सीनियर को कॉल। देखिए हर चीज का एक ऑप्शन होता है। अब मैं मतलब मैं अब सीधा मेरे पास पर्सन आया है, मैंने उसे सीधा उठाया सैफ सर के पास ले गया हूँ, या सीधा उठा के अनस सर के पास ले गया हूँ, ठीक है, मैंने तो ऑप्शन खत्म कर दिया ना। अगर वो फिर भी नहीं कर रहा तो मैं क्या करूंगा? पहले आप अपनी तरफ से उसे गाइड करें अच्छे से, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आप जो आपकी क्रॉस लाइन है, अगर कोई अच्छा पर्सन है, या मतलब मैम है या सर है जो कि अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, जिनका अच्छा माइंडसेट है, उनसे उन्हें गाइड करवाएं, ठीक है। फिर भी नहीं माना, फिर सीनियर के पास ले गया, आप सीधा सीनियर के पास चले जाते हो, ऐसा कॉल की सर मेरे पर्सन को गाइड कर दें। अब वो आपके अपलाइन को या सीनियर को पता ही नहीं होता कि इसको बेचारे को कि क्या कैसे गाइड करना है, इसको इश्यू क्या आ रहा है, सीधी कॉल टाइम लिया सर जी, कॉल करवानी है बंदे से, पर्सन से, जी सर। अब आप अपने सीनियर को सबसे पहले बोलो कि सर मेरा ये पर्सन है, ये यहां से है, इतने दिन हो गए, इसे मैंने 2cc प्लान दिया है नहीं दिया, वो आपने बताना है, ठीक है। 5 मिनट आप अपने सीनियर से कॉल पे बात करें, उसे बताएं कि मेरा ये पर्सन है, इसको ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ये उनको इश्यू आ रहा है, ठीक है, इतने दिन हो गए मैंने 2cc दे दिया है, इस पर्सन से मैंने बात करवाई थी, ये बातें हुई हैं, ये इशू है, ठीक है। देन आपका जो सीनियर है या आपका प्लान है, देन जाके उस हिसाब से उसे गाइड कर पाएगा। मैं भी हो सकता है देन वो आपके साथ ज्वाइन कर ले। आप क्या करते हो, सीधी कॉल टाइम लिया सर जी मेरे पर्सन से बात कॉल कर, तो फिर सीनियर क्या करते हैं, सीनियर ने कॉल सुनी, बात की, अच्छा हेलो, अच्छा जी, ओके सर, क्या इशू आ रहा है सर, अच्छा जी आ रहा है सर जी, आप ऐसे करें सर जी। वो सीनियर क्या कहते हैं, क्योंकि उनको अभी पता ही नहीं है प्रॉपर के इस बंदे को इशू क्या आ रहा है, इसकी क्या इसने क्या क्या कहां तक नॉलेज अगेन कर ली है, क्या प्रॉब्लम है। जब आप पूरा अपने सीनियर को जाके बताओगे ना सर कि मेरे पर्सन को ये प्रॉब्लम आ रही है, ये इशू है, देन वो उनकी सीनियर अप्रोच भी लगाएगा और अच्छे से उसका मतलब उसे क्लियर भी करेगा, ठीक है। आप क्या सीधा कॉल उठाइए और लगा दिए, पहले आप सीनियर से टाइम लें, चाहे आपका अपलाइन एएसपी भी है ना, तब भी आप अपने सीनियर से टाइम लें, उनको आप मैसेज करेंगे सर मेरे ना आपकी बात करवानी है। सीनियर की हमेशा हाइप क्रिएट करें, चाहे वो एएस पे है, चाहे वो मैनेजर पे है, चाहे एएम पे है, ठीक है। आज वो एएस पे है, कोई इशू नहीं है, कल को उसने मैनेजर पे भी जाना है, आगे भी जाना है, ठीक है। सो हमेशा सीनियर की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो आप उनसे पहले टाइम लें, ठीक है, फिर देन जाके अपने पर्सन को टाइम दें कि मेरे सीनियर ने ये टाइम दिया है, फिर आपने जो भी टाइम दिया है उस हिसाब से आप अपने सीनियर को 5 मिनट, जैसे कि मैं मुझसे दाऊद सर ने टाइम लिया 4 बजे का, तो दाऊद सर कहते हैं इमरान सर मैंने ना आपको 4 बजे ना मैं इस पर्सन से बात करवानी है, तो 4 बजे से 5 मिनट पहले दाऊद सर मुझे कॉल करेंगे सर, यहाँ तभी मुझे बता दें कि सर ना ये मेरे पर्सन को इशू है, आपने ये इशू आ रहा है, तो इस टॉपिक में हमने बात करनी है। तो देन जब मुझे वो 4 बजे कॉल करेंगे, मैं अपना माइंडसेट उस हिसाब से बना के रखूंगा कि इस पर्सन को ऐसे ऐसे गाइड करना है, ठीक है।
अब मुझे पता ही नहीं है, मैं बैठा हूँ, मतलब जो भी सीनियर है वो बैठे हैं, वो सीधा जाके कॉल कर रहे हैं, हेलो सर ये इशू, तो वो उस टाइम मतलब कैसे, मतलब सीरियसली आप समझिए इस बात को, ठीक है। तो अपनी मिस्टेक्स को समझें, इन्हें दूर करें अगर आपने बिजनेस करना है। अगर नहीं करना तो कोई इशू नहीं है, पहले भी बैठे हुए थे, अब भी बैठे, कोई इशू नहीं, ठीक है। इधर से सुने, इधर से निकालें, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो बिजनेस करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, बिजनेस करने के लिए प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए, अपनी मिस्टेक्स को दूर करें। देखिए मिस्टेक आपकी दूर हो रही है, मेरी नहीं दूर होंगी, ठीक है। फायदा मेरा नहीं होगा, आपका होगा, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो नुकसान आपका है, मेरा नहीं है, ना ही कि आपके अपलाइन का है, ना कि आपके सीनियर अपलाइन का है, ना कि आपकी डाउनलाइन का है। नुकसान होगा तो आपका होगा, ठीक है। फायदा होगा तो आपको होगा। यहाँ पे कोई पर्सन ये मत सोचे कि कोई मेरे लिए आया या कोई अपने सीनियर के लिए आया या कोई डाउनलाइन के लिए आया, कोई किसी के लिए नहीं आया। यहाँ पे हर पर्सन अपने लिए आया, अपना फ्यूचर देख के आया, अपना बेनिफिट्स देख के आया, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ चैट बॉक्स में वो लिख दें, जो भी किसी को कोई इशू आ रहा है किसी भी किस्म का, वो चैट बॉक्स में लिख दें। तो देखिए बिजनेस अगर करना है तो माइंडसेट को क्लियर करें, ठीक है। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एक नोट पे लिखें कि ये जो मुझे इश्यूज आ रहे हैं, वन बाय वन क्लियर करते जाएं। आप कहोगे ना एक दिन में मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं नहीं बना था, मेरे सीनियर नहीं बने थे, टाइम लगता है भाई, रिजेक्शंस आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। फेस करना पड़ता है, मिस्टेक्स को दूर करना पड़ता है, ठीक है। खुद से भी नॉलेज लेना पड़ता है। मैं टोटली बैठ जाऊं कि मेरे अपलाइन ही आके करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी भी बहुत बड़ी टीम है। सेम आपके अपलाइन की भी बहुत बड़ी टीम्स होती है। खुद खुद अल्लाह पाक ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, आपको माइंड दिया है, ठीक है। इसको यूज करें, ठीक है। फेसबुक पे टाइम निकालते हो, टिकटॉक पे टाइम निकालते हो, थोड़ा सा जाके यूट्यूब पे जाके सर्च करो बिजनेस के बारे में, ठीक है। आपको लीड कैसे जनरेट करनी है उसके बारे में सर्च करो, ठीक है। पर्सन की जो मतलब नीड कैसे पकड़नी है वहां पे जाके पकड़ो। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे पास आए, आप आए, हम भी आपको सिखाएंगे, कोई इशू नहीं। बट कई बार होता है कि इंसान वाकई बिजी होता है, जाहिर सी बात है। आप के एक दो पर्सन है, ठीक है, आप तब आपके पास टाइम नहीं होता, तो आपके अपलाइन की इतनी बड़ी टीम है, तो उसके पास क्या कहां से टाइम होगा। सर पर चले जाते हैं, पहले अमाउंट पूछ कर बनाकर। देखिए मैं एक चीज करता हूँ। देखिए एक एक चीज है ना, अगर मेरी हर बंदे की जो मेन चीज है ना, आप ना पर्सन की सबसे पहले जो ना वाई, जैसे कि मेरे जो कि अपलाइन इन्होंने मेरी वाई क्लियर की, आप लोग बैठे हुए हैं, आपकी भी वाई कहीं ना कहीं क्लियर हुई होगी, तब भी आपने बिजनेस को ज्वाइन किया। ऐसे नहीं कि आपको किसी ने बोला कि आ जाएं, आपके अपने ने बोला ये फॉरएवर है, यहाँ पे ऐसा ऐसा है तो आप आ जाएं, आपने पैसे उठा के ये दे दिए, ये ले पैसे और मैं आपके साथ करता। ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर उन्होंने गाइड किया होगा, आपको प्रॉपर लेके चले होंगे, आपकी वाई क्लियर की होगी, आपका माइंडसेट बनाया होगा, देन जाके आपने 2CC किया। तो सेम आप पर्सन को लेके चलो, आप सोचो, ठीक है। सबसे पहले आप बैठ के सोचो कि आपने जब ज्वाइन किया था क्यों किया था। सबसे पहले ये आप नोट करो कि आपने क्यों ज्वाइन किया था। सेकंड ऑप्शन आप ये देखो आपने कैसे ज्वाइन किया था। सिंपल है, आपके अपलाइन ने कैसे आपको फर्स्ट डे कॉल की थी, कैसे आपको वेबिनार स्टैंड करवाए थे, कैसे आपका माइंड बनाया था, कैसे आपको लेके चला था। सिंपल है यार, आपके साथ तो हो चुका है ना, आप सेम कर सकते हो। आपको तो पता है कैसे उन्होंने आपको गाइड किया था, ठीक है। उसके बाद कुछ चीजें नहीं समझ आ रही है, प्लान के पास जाओ, सर मेरा यहाँ पे है। और मेन चीज सबसे पहले देखिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। बिना नॉलेज के मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ, जो मर्जी बड़ा, जितना मर्जी 30 मार्क हाँ बन जाए, ठीक है। ये बिजनेस को करने के लिए उसके पास अगर नॉलेज नहीं है, उसने अगर प्रॉपर लर्निंग नहीं की, ठीक है, अपने वेबिनार्स अटेंड नहीं किए, प्रॉपर नॉलेज पे फोकस नहीं किया, तो हो सकता है उसका कोई तुक्का लग जाए, स्टार्टिंग में लग सकता है, लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं वो फंस जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की। हमने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं, ठीक है। बहुत ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने मुझे कॉल करके कहा था कि सर आप रेडियो जाए, इतने सीसी में करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, अभी 2CC किया तो इतने। मैं कहता हूँ यार सीसी है, कोई मजाक नहीं है कि आपने उठा के कर देने, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, देन आप जाके करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सीधा आए हैं, 2CC किया है, कोई लॉटरी लगी है, पर्सन आप आ गए हो, पर्सन आपके पीछे भाग रहे हैं कि भाई मुझे लगाओ मुझे लगाओ। ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको पर्सन के साथ प्रॉपर कॉल पे कॉन्टेक्ट करना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। माइंडसेट उनका बनाना पड़ेगा, वाई क्लियर करनी पड़ेगी।
और किसी का क्या क्वेश्चन है? तो आप क्वेश्चन कर लें सर, कोई इश्यू नहीं है। आपको किसने मना किया कि क्वेश्चन नहीं करना? क्वेश्चन करें सर, ठीक है। और मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पे बहुत सारे ना पर्सन यहाँ पे आके ना कहते हैं कि सर मेरे मेरा ये पर्सन है, ये बहुत तेज है, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो मैं एक चीज बता दूं, हमेशा क्वेश्चन वही बंदा करता है जिसके पास नॉलेज होता है। बिना नॉलेज वाला पर्सन तो बोलता ही नहीं है भाई। जिसके पास नॉलेज नहीं होता ना, वो तो बोलता ही नहीं है। बोलता हमेशा वही पर्सन है जिसके पास नॉलेज होता है। आपका प्रोस्पेक्ट अगर आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तो मैं कहता हूं कि आपके साथ वो लाजमी ज्वाइन करेगा। आपका काम है उसके क्वेश्चन का आंसर करना, ना कि आपने उसको तंग होके उससे साइड हो जाना। हमेशा वही पर्सन क्वेश्चन करता है जिसके पास नॉलेज होता है, जिसके पास इतना हाई लेवल का नॉलेज, जो वो चीजों को समझता है। जिसके पास नॉलेज नहीं है, वो जाहिर सी बात है, वो आपसे क्या पूछेगा? वो उसने वेबिनार लिया, इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। कॉन्फिडेंस का कोई दे दें कि लोगों के सामने। देखिए, सबसे पहले मेन चीज है कि आप, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सबसे पहले आपने सुबह उठना है। उठने के बाद आपके घर में मिरर होगा, शीशा होगा, ठीक है। उसके सामने जाना है, उसके सामने खड़े होकर आपने खुद से बातें करनी है। मे भी लगेगा आपको या आपकी फैमिली को कि आप पागल हो गए हो, ठीक है, थोड़ा सा हिल गए हो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, बट आप ये लाजमी ट्राई करना है। आपने शीशे के सामने जाना है, ठीक है, मिरर के सामने बैठ के आपने सोचना है कि अपने आप से बात करनी है, ठीक है, आई एम द बेस्ट, ठीक है। आपने खुद से बातें करनी है। उसके बाद आपके पास ये भाई साहब है, आपके पास मोबाइल, सेल्फियां बहुत लेते हो ऐसे ऐसे करके, इससे वीडियोस बनाएं, ठीक है। वीडियो फेस करें, वीडियोस पे वीडियो बनाएं, ठीक है। उसको ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं, मोटिवेशन वीडियो बना लें, जैसे आपको अच्छी लगती है, ठीक है। ये भाई साहब सिर्फ पिक्चर लेने के लिए नहीं रखा, इससे बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो आप अच्छी सारी वीडियो बनाएं, वीडियो बना के कैमरा फेस करें। जब आप कैमरा फेस करेंगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। आपको मतलब उसके बाद देन आप कैमरा फेस करें, जैसे कि अभी मैं बैठा हूं, आप भी कैमरा ऑन करके बैठ सकते हैं। जब आप कैमरा ऑन करके बैठेंगे ना, तो मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस ना और ज्यादा आप बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। देन आपको देखिए, आपने देखा होगा बहुत बहुत सारे जो मोटिवेशन स्पीकर हैं, वो हजारों लोगों के बीच खड़े होते हैं, बोल रहे होते हैं। यहाँ पे कुछ पर्सन को, एक दो पर्सन के सामने भी बोलना नहीं आता। वो वहां पे भी ना, मतलब उनका जो माइंड है ना, वो इस किस्म का होता है कि वो बात नहीं कर पाते। रीजन क्या होता है कि वो डर रहे होते हैं, अपना जो डर है ना अंदर से खत्म कर दें। यहाँ पे लोग सोचते हैं हमेशा कि लोग क्या कहेंगे, मैं बोलूंगा, मैं कैमरे के सामने आऊंगा, पता नहीं कैसा दिखूंगा। और भाई, लोग कुछ नहीं सोचते। लोग लास्ट में एक ही चीज कहते हैं, ठीक है। पूरी जिंदगी इंसान सोचता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, बंदे क्या सोचेंगे। तो लास्ट में एक ही चीज आती है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। और कुछ नहीं होता, ये सब दिमाग की गेम है, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। अगर यार सोचे भी, तो लोगों का काम है सोचना ना, हम थोड़ी सोचेंगे। लोगों को सोचने दें, उनके पास टाइम है, फ्री सोचें। देखिए, कोई इशू नहीं है सर, घबराहट, देखिए आप शीशे के सामने अकेले बात कर सकते हैं। उसके बाद मैम आपको भी है, ठीक है। तो शीशे के सामने आप बात कर सकते हैं खुद के, वहां तो कोई नहीं होता ना। ज्यादा इश्यू है तो लॉक डोर कर ले बस, रूम बंद है, सुकून से गप्पे मारे अपने आप के साथ, ठीक है। उसके बाद वीडियोस बनाएं, मोबाइल सामने रख के वीडियोस बनाएं, वीडियो फेस करें, कोई नहीं देख रहा, ना किसी को शेयर करें, खुद देखें। बार बार बनाएं, बार बार बनाएं, एक दिन आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा। उसके बाद ग्रुप में शेयर करें, वीडियोस ऑन करें। अगर गर्ल्स हैं, तो उनकी जो फ्रेंड्स होती हैं, ठीक है, या उनके जो गर्ल्स प्रोस्पेक्ट हैं जो उनके साथ बिजनेस करती हैं, उनके साथ वीडियो पे कॉल करें, ठीक है। बॉयज हैं, वो तो मैं कहता हूँ वेबिनार में भी ऑन किया करें वीडियोस, ठीक है। तो आज अगर वो वीडियोस ऑन करते हैं, ठीक है, बात करते हैं, आपका फायदा है। ऐसे मैं भी एक दिन आया था, मैंने भी आज तक कैमरा फेस नहीं किया था, कहीं भी नहीं था, मुझे वो बड़ा इशू हुआ था स्टार्टिंग में। सर, आपको अपनी वीडियो अच्छी नहीं लगती? ये कैसा क्वेश्चन है? सर, बार बार बनाए, अच्छी लग जाएगी। वैसे भी आजकल तो वो बहुत सारे वो आ गए ना, फेस ब्यूटी या ब्यूटी कैमरे, उसमें अच्छी लगना चालू हो जाती है, कोई इश्यू नहीं है। नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वो पिक्चर्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उनसे पूछ लें, ठीक है। वो आपको बता देंगे कहाँ से कौन सा फिल्टर लगाना है, कहाँ पे आपकी वीडियो अच्छी आएगी, ठीक है। तो ये इशू भी आपका, स्नैपचैट है सबसे जो बेस्ट है, ठीक है। जी सर, बताएं, आपका क्या क्वेश्चन है सर? अगेन पूछिए, बिकॉज चैट काफी बढ़िया है और समझ नहीं आ रही।
बहुत आपका वो मतलब इतने मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत नीचे चले गए, आप दोबारा से गेन कर दें। सम लोग 1-2 दिन लर्निंग करते हैं, फिर 2 दिन होते हैं। देखिए वो बिजी हैं तो कोई इश्यू नहीं, उनको छोड़ दें। आपको आपको क्या जरूरत है उनके पीछे जाने की। सबसे जो मेन चीज है ना, आपने अपनी वैल्यू उनके सामने ना बिल्कुल आप अपनी जो वैल्यू है ना वो बना के रखनी है। आप वहां पे पर्सन के साथ सर आप मीटिंग लोगे, आप वाकई मीटिंग में, भाई आप उनको क्यों पूछ रहे हो, आप उनको ऑर्डर दो। ठीक है, उन्होंने आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करना है, आपने नहीं करना। आप तो ऐसे उनसे बात करते हो कि जैसे आपने उनके साथ बिजनेस ज्वाइन करना है। आप उनकी मिन्नतें कर रहे होते, वैल्यू लो नहीं करनी। दुनिया में एक ही या 2 पर्सन नहीं रह गए जिनको आप टच कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे इतनी बड़ी दुनिया है। ठीक है, 175 प्लस कंट्रियों में फॉरएवर चल रही है, आप कहीं भी अप्रोच कर सकते हो। छोड़ो यार कहीं की, पाकिस्तान इतना बड़ा है, कहीं भी अप्रोच करो। 1-2 पर्सन पे क्यों बैठे हो। यही तो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है ना, कि पर्सन वेबिनार नहीं ले रहा, बिजी है, उसे बोलो ठीक है आप बिजी हो भाई, मैं भी फ्री नहीं हूं। ठीक है, आप चले जाओ। आपको पर्सन कहता है कि नहीं मतलब है, तो उसे आपने ये जाके नहीं कहना कि आप मीटिंग लोगे। जाहिर सी बात है वो कहेगा यार ये तो, आप उनको बोलो कि आप जब फर्स्ट कॉल करते हो ना, सर मैंने आपकी सीट बुक करानी है, अगर आप मीटिंग लेना, मगर आप वाकई इस बिजनेस को या सीखने के लिए या रेडी हैं तो देन मुझे बताएं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो सीट्स अवेलेबल नहीं होती, आपने शुरू से उसका माइंड बना के रखना। ठीक है, आप वहां पे बैठ जाते हो, ऐसे बातें करते हो कि यार आप मीटिंग लोगे, आप मीटिंग आप ले लो ना, थोड़ी सी ले लो, समझ आ जाएगी। ऐसे तो ऐसे नहीं होता बिजनेस। ओके, एक पर्सन ने आपसे पूछा कि सर वेबिनार का क्या मतलब है, तो सर आप मुझे बताएंगे वेबिनार का वैसे मतलब क्या है, मुझे मुझे आपसे पूछना है। आप मुझे चैट बॉक्स में बता देंगे वेबिनार का क्या मतलब है। अगर आपको पता है तो देन मेरे ख्याल से आपने उनको भी क्लियर कर दिया होगा। अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले अपने अपलाइन के पास जाएं, या मुझे फिर आप यहाँ पे बताएं तो मैं बता देता हूँ। ऑनलाइन क्लास सर आप लोगों ने पूछा, उससे पूछा था, उसने तो अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। मैम आपको ये नहीं पता कि नॉलेज गेन करना, नॉलेज गेन करना यानी कि आप मतलब जो भी आपका लर्निंग है उसे कंप्लीट करना, अगेन लर्निंग करना। ठीक है, सो आप अपनी नॉलेज को और ज्यादा, देखिए मैं इस लेवल पे हूँ, यहाँ पे बैठ के मैं नॉलेज लेता हूँ। ठीक है, मैं अपने अपलाइन के पास जाता हूँ, सीनियर अपलाइन के पास जाता हूँ, नहीं है कोई यूट्यूब खोलता हूँ। ठीक है, वहां पे जाता हूँ। ठीक है, गूगल करता हूँ, हर चीज को मैं देखता हूँ, क्योंकि मुझे और आगे जाना है, यहाँ पे नहीं बैठना। ऐसे आप लोग, आप आज एएस पे हो, ठीक है, आपको ऊपर आना है और आगे जाना है और आगे जाना है, उसके लिए आपको हर स्टेप पे आपको नॉलेज लर्निंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हर स्टेप पे आपको सीखना है। ठीक है, देखिए अगर कोई आपको पर्सन कहता है कि मैंने 2-3 कंपनियों में पैसे लगाए हैं, जैसे कि आपने क्वेश्चन किया है कि वो तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, तो हमें उन्हें वहां पे कैसे गाइड करना चाहिए। तो सिंपल है सर, आप उनसे सबसे पहले आप उनको पूछो कि आपने किन कंपनी में पैसे लगाए हैं। ठीक है, आप उनसे पूछो आपने किस किस कंपनी में पैसे लगाए, आप उनका माइंड चेक करो। ठीक है, वो में भी हो सकता है कि उसने लगाए ना हो, ऐसे आके आपको फालतू में बोल रहा। हाँ, अगर उसने लगाए हैं तो वो प्रॉपर कंपनी का नेम, डिटेल, ऐसे वो वर्किंग करती है, ऐसे ऐसे करती है, सब चीजें उसकी ले। उसके बाद देन आप बताएंगे एक्चुअली हमारा ये काम नहीं है, हमारी कंपनी इस वे से वर्क करती है, उनका होगा, उनका ये है। फिर आप ले जाएं उनको गूगल पे, वहां पे चेक कराएंगे हमारी कंपनी पिछले 43 ईयर से है। अब वो उन्होंने ये तो फॉर एवर नहीं सोचा था कि भाई फलां बंदा आएगा 2022 में वो इतने पैसे देगा तो हम उसके पैसे लेके भाग जाएंगे। 43 साल से वो प्लानिंग नहीं कर रही है आपके पैसों के लिए। अगर उसने भागना होता, फ्रॉड करना होता, तो हमारे साथ भी कर चुकी होती, सबके साथ कर चुकी होती। ठीक है, तो डिफरेंट रखें उस कंपनी का और इस कंपनी का डिफरेंट आप बताएं उनको। ठीक है, पहले आप उनसे पूछें कि आपने किस कंपनी में इन्वेस्ट किया था और क्या आपको इशू आ रहा है।
ठीक है, तो क्यों आपका ये सीन हुआ है? जी, वर्क आपको नहीं पता सर हमारा वर्क क्या है? सॉरी मैम, आपको पता ही नहीं है हमारा एक्चुअली वर्क क्या है? भाई बंदे फंसाने का काम है, आपको नहीं पता? यहाँ पे हम लोगों को फंसाते हैं, एक के पीछे एक जोड़ना, एक के पीछे एक जोड़ना, ठीक है। सो लाइन बनानी है, सिंपल है, जो कि आप लोगों की मतलब यहाँ पे सुनने को मिलता है। देखें, हमारा जो एक्चुअली वर्क है ना, नेटवर्क मार्केटिंग, सबसे पहले तो आप इस पे सर्च करें। मैं सबको कहता हूं कि सबसे पहले जाएं, आपने आज वेबिनार के बाद सर्च करना है कि एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ठीक है। गूगल गूगल करें, यूट्यूब करें, जहां से भी ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, आपको पता चलना चाहिए कि हमारा एक्चुअली बिजनेस क्या है, ठीक है, हमारा जो स्ट्रक्चर है ना वो क्या है। वहां पे आपको पता चलेगा हमारा जो स्ट्रक्चर है ना इस वे से है, ठीक है, उसके बारे में आपको वहां पे पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसको मतलब करते हैं, ठीक है। सो अस्सलाम वालेकुम सना मैम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी सना मैम, आप बताएंगी मुझे कि मतलब एक्चुअली हमारा वर्क क्या है, क्योंकि मुझे मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मुझे भी बताया गया कि बंदे जोड़ने वाला काम, जी सर, असल में यही बंदों को काफी ज्यादा फंसाना है। मिसकंसेप्शन होती है हमारी। जब ये गाइड करने लगते हैं ना, मतलब जब वो बताने लगते हैं तो अगला बंदा इनको जब ऐसे बोल देता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या बोलें। तो आपने देखिए उसको हर तरीके अगर, से एक्सप्लेन किया। हाँ सना मैम एक सेकंड, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। देखिए दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस मुझे दिखा दें जिसमें पर्सन नहीं जोड़ने पड़ते, जिसमें लोग नहीं होते, एक अकेला बंदा रन कर रहा है उस बिजनेस को। इवन के हमारी गवर्नमेंट्स है, इवन के हमारा पुलिस स्टेशन है, अगर उसमें अगर एक ऑफिसर है, ठीक है, कोई बड़ा ऑफिसर है, उसके नीचे छोटा ऑफिसर है, उसके नीचे 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 ऐसा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो अकेला जाके थाने में बैठ गया और कहता है कि मैं यहाँ का बॉस हूँ बस, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें लोग नहीं जुड़ते, ठीक है। ये चीज को एक को समझ लें, जो पर्सन आपको कहता है कि सर यहाँ पे बंदे जोड़ने वाला काम है, उनको बोलो हाँ सर बंदे जोड़ने वाला काम है, बंदों को फंसाने वाला काम है। आप हमें बता दें कि कौन सा बिजनेस है जहां पे बंदे नहीं जोड़ने पड़ते, यहाँ पे बंदों को बंदे नहीं होते, सिर्फ आप खड़े हो और पूरी दुनिया चल रही है, ठीक है, पूरी मतलब सिस्टम चल रहा है। तो बता दें ऐसा कोई सिस्टम हमें भी, हम भी वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो उनका वही होगा कि ना कोई ऐसा नहीं, क्योंकि दुनिया का कोई आप पर्सन रन कर रहा हो, ठीक है, लोग जोड़ने पड़ते हैं, हर सिस्टम में जोड़ने पड़ते हैं। कोई भी आप सिस्टम लगा लो, आपका स्कूल है, आपका कॉलेज है, आपका यूनि है, तो वहां पे जो सबसे बड़ा प्रोफेसर होगा या जो मतलब वहां पे प्रिंसिपल होगा, वो प्रिंसिपल तब है जब उसके उसके नीचे प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, ठीक है, उनके नीचे सिस्टम है, उनके नीचे स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कोई वहां पे प्रोफेसर नहीं होगा, प्रोफेसर नहीं होंगे तो वो कोई प्रिंसिपल नहीं होगा, ठीक है। तो सेम यही सेम चीज है, समझने का माइंड की गेम है यहाँ पे, ठीक है। बात है समझने का, पहले आप क्लियर करें, देन जाके आप दूसरे पर्सन को क्लियर करें। जी सना मैम, आप कंटिन्यू करें। जी सर, यही बात है कि थोड़ा सा कंसेप्ट जो है ना क्लियर करने की जरूरत होती है। पहले फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना कि काम क्या करना है, आपने उसको एक तो ये कि 1 घंटे का लेक्चर देने नहीं बैठ जाना होता, उसको ओवरव्यू दे देना होता है, बाकी उसको सर्च पे ले आए या फिर वेबिनार्स पे लेकर आए, ठीक है। बट अगर सिंपल में आप चाहते हैं कि आप उसको एक्सप्लेन करें तो आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सप्लेन करें कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है। उसके अलावा आप, हमारी कंपनी में सेलिंग भी है, बहुत सारे लोग सेलिंग का क्वेश्चन भी करते हैं, तो आप उनको सेलिंग का भी बता सकते हैं। जब आपने स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट में उस पर्सन को ये चीज बताएं कि हमारी कंपनी जो है वो मल्टी इंटरनेशनल है, ठीक है। तो आप किसी भी कंट्री के पर्सन के साथ स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं। स्पॉन्सरशिप अब उसको आप बताएंगे क्या होती है कि कोई पर्सन अगर आपकी टीम में आता है, ठीक है, आपके आईडी के साथ उसका आईडी लगता है, तो इट मीन्स कि वो आपकी टीम में। अगर वो पर्सन कहीं पे भी फिर काम करता है, किसी भी कंट्री में बैठ के, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे कहीं कहीं पे भी है, उसके साथ फिर जाहिर है वो आगे अगर वो किसी को ज्वाइन करवाता है, पहले वो लर्निंग करेगा, तो आपका इस तरीके से नेटवर्क बनता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा आपने ऑब्वियसली लोगों को नहीं लाना होता। अगर मैं मतलब असिस्टेंट मैनेजर पे या सर इमरान है ना आज मैनेजर लेवल पे, तो ऐसा नहीं कि सर इमरान की डायरेक्ट्स में कोई 100 बंदा, ऐसा नहीं है। मेरी डायरेक्ट्स में कोई 100 बंदा नहीं है। तो बात करने का मकसद ये है कि आप लोग खुद यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं अगले को बंदे लाने वाला काम नहीं है। बेसिकली आपने नेटवर्क अपना बिल्ड करना होता है अपनी टीम में,
3-4 अपने जैसे लोग ले आओ। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम में स्टार्ट में जो लोग आए थे, मैम सलमा थी, मैम अलवीन और सर उमैर थे ना, वो मेरे जैसे थे, ठीक है, एक्टिव, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने जैसे एक्टिव लोग लेके आओ, ऑटोमेटिकली आगे आगे ये तो नहीं है कि सर उमैर सारी टीम को लेकर आए या मैम अलवीन, ऑटोमेटिकली काम होना शुरू हो जाता है। तो आपने पर्सन को अच्छे तरीके से ये चीज एक्सप्लेन करनी होती है। जब आप पर्सन आपसे कहते हैं ना बंदे लाने वाला काम, तो उसके माइंड में आता है वो जैसे मैंने 500 बंदा लेकर आना है, ठीक है। तो उसको ये थोड़ी सी अच्छे से चीज एक्सप्लेन कर दिया करें और उसको पैसिव इनकम का भी बताया करें और उसको यहाँ पे मल्टी इंटरनेशनल कंपनी का भी बताया करें कि आप पाकिस्तान की हद तक बाउंड नहीं हो, बाकी कंट्रीज में भी जा सकते हो। जी, यहाँ पे एक पर्सन का क्वेश्चन आया है कि सर प्लीज इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग कैसे करते हैं उसका। देखिए आप सबसे पहले मैं बताऊं आप पाकिस्तान में ही कर लो भाई, मेहरबानी, यहाँ पे बहुत दुनिया है, यहाँ पे बहुत लोग जो है ना वो फ्री घूम रहे हैं, उनको ही लगा लो, मेहरबानी आपकी, ठीक है। अगर फिर भी आपने करना है तो कोई इशू नहीं है, इंटरनेशनल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे साथ मेरी खुद की टीम है जो कि दुबई से भी है, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। हादिया संसार हैं जो माशाल्लाह जिन्होंने एक ही टच में सुपरवाइजर किया था, उन्होंने बहुत बड़ा मतलब वो भी किया था, सीसी वगैरह भी मतलब करवाए, बाहर सामान भी सेल किया है, ठीक है। तो सेम आप कर सकते हो। उन्होंने मतलब जो गोरे हैं, जो मतलब बाहर की कंट्री हैं, कहीं भी जाके आप अप्रोच कर सकते हो। उसके लिए क्या है कि भाई आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आप किसी मतलब इस ऐसी वैसी कंट्री में कर रहे हो, सबसे मेन चीज है आपको इंग्लिश आनी चाहिए प्रॉपर। आपको राइटिंग भी करनी आनी चाहिए और स्पीकिंग भी, आप यानी बोलनी भी आनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन आपके अगर आप अरब ममालिक में कर रहे हो तो भाई अरबी आनी चाहिए आपको। तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोगों का हाथ तंग होता है इन चीजों में, तो मेहरबानी करके पाकिस्तान में कर लो, यहाँ पे बहुत लोग हैं तो यहाँ ही कर लो, वहां पे इतनी दूर भागने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यार इतने लोग हैं, आप मतलब करने वाले बनो। यहाँ पे लोगों की कमी नहीं है, मैं बताऊं यहाँ पे लोग डिग्रियां लेके ना 10-10 हजार के लिए धक्के खा रहे हैं। लोगों की कमी नहीं है, आप लोगों में कमी है, अपनी कमियां दूर करें, ठीक है जी। बाकी मेरा नंबर मैम आपने आप प्लान से ले लें, ठीक है। नहीं तो मेरा नंबर तो मेरा ख्याल है किसी से भी ले लें यहाँ पे, जो हर बंदे के पास होता है। ओके जी, क्या आपका क्या क्वेश्चन है मैम, मुझे पूछें अगेन। इशू था, मैंने कहा कोई इशू नहीं है, जाहिर सी बात है। आपने सलमान खान को सब जानते हैं, शाहरुख खान को सब जानते हैं। और भाई कोई भी दुनिया की कोई भी चीजें, ब्रांड है, आईफोन है ना, आईफोन पे भी लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई है कि ये ऐसा है, ये अच्छा नहीं है। और भाई ये जाहिर सी बात है, जो उसमें कामयाब नहीं होता वो यही कहता है। जो आईफोन ले नहीं सकता है उसने यही कहना है कि नहीं नहीं वो तो सही नहीं है, एंड्रॉइड ठीक है, ये वो चीज है, ठीक है। तो वही ऑप्शन है कि जिनको नहीं करना वो यही जाके नेट पे बोल देंगे फॉरएवर ये है, फलान है, वो है। कोई इशू नहीं है, बोलने दे, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर 10 बंदों ने बोला है तो 100 बंदों ने, फॉरएवर के 100 लवर्स भी हैं, 10 हेटर्स है ना, तो 100 लवर्स भी हैं, उन्होंने भी वीडियो बनाई है, वो सर्च करके दिखा दें आप। जरूरी नहीं है कि आपने वही देख के खुद को भी नेगेटिव करना है और पर्सन को भी करना है। आप उनको उनके अगेंस्ट जो बनाएंगे वो देख लें आप। और सबसे मेन चीज है, जो भी वीडियोस बनी होती है उसके कमेंट चेक कर लिया करें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि वाकई भाई इसमें है या नहीं। चले कोई इशू नहीं है मैम, एंड्रॉइड ठीक है, चले, वेरी गुड। तो वही चीज है, ठीक है। जैसे कि आपने मतलब देखिए, ये बात सुनी भी होती है कि वो जो एक बाप होता है ना, गरीब होता है, तो उसका बेटा उसे कहता है कि बाबा वो बड़ा 5 स्टार होटल है, चलें उधर खाना खाने चलते हैं। तो उसका बाप कहता है नहीं इधर नहीं जाना, यहाँ पे तो मतलब वो लोग आते हैं जिनकी हराम की कमाई होती है। वो भाई वहां पे वो वाकई वही लोग जाते हैं जिनकी हराम, क्योंकि वो अपने आप को छुपा रहा है वहां पे, अपनी कमजोरी नहीं बताता कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं वहां पे आपको नहीं खिला सकता, ठीक है, वो नहीं बता रहा। वो वहां पे क्या करता है, बच्चे का माइंड खराब कर, कहता है वहां पे तो मतलब हमारी कोई हराम की कमाई है यार, वहां पे जो चीज वहां पे हजारों की मिलती है यहाँ पे मैं आपको ले। तो पता क्या, लोग यहाँ पे अपनी कमजोरियां छुपा रहे होते हैं, देन जाके बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो फॉरएवर है भाई, ये तो फ्रॉड।
ठीक है। नेट पे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब पे भी, लेकिन उसके जो हेटर्स हैं उन्होंने बनाई है, तो लवर्स भी बहुत ज्यादा है। आप जाके चेक कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। हर चीज के दो तरह के पॉइंट व्यू होते हैं, ठीक है। एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। तो डिपेंड आप पे करता है कि आपने नेगेटिविटी की तरफ जाना है या पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, ठीक है। आप अपने पर्सन का माइंड क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आप उनको वो वीडियोस दिखा सकते हैं, उनके रिव्यूज दिखा सकते हैं, उनकी नीचे जाके कमेंट्स दिखा सकते हैं। हमारी जो लवर्स हैं फॉरएवर के, जिन्होंने वीडियोस बनाई, उनकी देख लें। फ्रॉड तो करती है यार फॉरएवर, ये तो पक्की बात है। किसी को भी देख लो जो सीनियर यहाँ पे बैठे हैं, 20-20 लाख, 10 लाख, 9 लाख का पे आउट ले रहे हैं, फ्रॉड तो हो रहा है ना यार, जाहिर सी बात है। इतने पैसे कहाँ पे लेके जाएंगे, गाड़ियां ले रहे हैं, बड़े बड़े घर ले रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री घूमने जा रहे हैं, बड़े बड़े होटलों में स्टे कर रहे हैं यार। फ्रॉड तो है, जाहिर सी बात है, फॉरएवर बिग फ्रॉड करती है, कसम से यार, समझ में नहीं आता। सो आप लोग रेडी हैं अपने साथ फ्रॉड कराने के लिए? कौन कौन रेडी है? जो जो अपने साथ फ्रॉड करने के लिए रेडी है वो टाइप 5 करे। मेरे साथ हुआ है यार फ्रॉड, 9 लाख का पे आउट मिला है मुझे, मैं क्या करूं यार, समझ में नहीं आता। ओहो, सबके सब रेडी है यहाँ पे फ्रॉड कराने के लिए। बच्चों यार, बच्चों मेहरबानी करो। तो देखें, हमारा जो बिजनेस है ना, एक्साइटमेंट का बिजनेस है, ठीक है। इसको समझो, इसकी पावर को समझो, ठीक है। सबसे पहले समझो कि एक्चुअली हमारा बिजनेस क्या है। हमारा बिजनेस है एक्साइटमेंट का। इतना मजे का बिजनेस है, इतनी सर्दी है यार, लोग बाहर जाते हैं, हम आराम से बैठ के घर में कमा रहे हैं। तो किसको बर्दाश्त होगा कि मैं बोलूं, मैं घर में सारा दिन रहता हूं, मैं उठ के बाहर जाके बोलूं कि भाई मेरा 9 लाख का पे उठा है? वो तो कहेंगे यार ये फ्रॉड है, झूठ बोल रहा है। उनको कैसे हजम होगा कि वो पूरा दिन बाहर धक्के खाते हैं सर्दी में या गर्मियों में, मैं घर बैठ के कमा रहा हूं, उनको हजम नहीं होगा, ठीक है। तो वो तो कहेंगे फ्रॉड है, जहरी सी बात है। बातें तो सुनने को मिलेंगी भाई, ये तो लिख लो, जब आपने 2cc किया है ना, तब से एक चीज लिख लो कि बोलेंगे, पहले सबसे पहले फैमिली वाले बोलते हैं, ऐसा ऐसा फ्रेंड्स रिलेटिव हर बंदा बोलता है। जब आप कामयाब हो जाते हो, देन वही लोग आपके साथ होते हैं। तो डिपेंड आप पे करता है कि आपने कब तक बातें सुननी है और कब तक करके दिखाना है। सो करके दिखाने वाले बनो, सुनने वाले ना बनो, ठीक है। मेहनत करो अच्छे से, ठीक है। रिजेक्शंस आती हैं, मैं कहता हूं कि जिसको रिजेक्शंस आ रही है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह करे, ठीक है। रिजेक्शंस इज पार्ट ऑफ सक्सेस, ठीक है। अगर आपको रिजेक्शंस नहीं आ रही है, आप कामयाब ही नहीं हो सकते, क्योंकि कामयाब हमेशा वही होता है जिसको रिजेक्शंस आती है, ठीक है, क्योंकि वो वर्क कर रहा है। जिसको रिजेक्शंस नहीं आती वो वर्क ही नहीं कर रहा। मैं तो यही कहूंगा कि वर्क नहीं कर रहा। तो रिजेक्शंस आएंगी, बातें सुननी पड़ती हैं, बहुत कुछ यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, सुनने को मिलेगा। लोग आपको तरह तरह की बातें करेंगे, हर चीज डिपेंड आप पे करता है। मैं अगर तब सुन लेता, अपनी फैमिली की सुन लेता, फ्रेंड्स की सुन लेता, रिलेटिव की सुन लेता, मतलब जो भी मेरे साथ थे सबकी सुन लेता, तो आज यहाँ पे ना बैठा होता। आज 10-10, 15-15 लाख के जो पे आउट्स आ रहे हैं वो ना ले रहा होता। आज मैंने जो गाड़ी बुक की है वो ना मैं ली होती। जो भी चीजें मैंने अचीव की वो मेरे पास ना होती। मेन चीज वही है कि देखिए, अपना माइंड क्लियर करें, ठीक है। बिजनेस आपका है, आपने करना है। आपके पास पैसे हैं तो किसी ने आपसे ले नहीं लेने, ठीक है। आपके पास नहीं है तो कोई आपके देगा नहीं कि आपके पास कुछ नहीं, ये लो भाई मेरे पास ये ले लो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपको सुना, तो बिजनेस की बात तो समझो। आज अभी भी मंथ जो है ना, अभी अब 10 दिन हो गए हैं, आप आराम से बैठे हो, ठीक है। तो इस चीज को समझो, बिजनेस की पावर को समझो, बिजनेस को समझो। अगर आपने कुछ करना है तो अभी आपके पास मौका है, राइट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अच्छे मेंटोर्स हैं, सीखें समझे। एक्सक्यूज जो होते हैं ना कि नहीं वो मीटिंग्स नहीं हुई थी, आज नेटवर्क इशू था मेरे पर्सन, तो भाई एक्सक्यूज खत्म कर दें, ठीक है। मेरी आपको मतलब मेरी ना मतलब दोपहर से ऐसा इशू हो रहा है, लाइट आ रही है जा रही है, फिर क्या होता है पीछे से ना नेट चला जाता है। देन मैंने फिर भी मतलब 2-3 अरेंज करके मैं बैठा हुआ था। मैंने मतलब मोबाइल के साथ भी लैपटॉप को कनेक्ट किया है कि अगर वाईफाई जाती भी है, लाइट जाती भी है, तो कोई इशू नहीं है, मेरा वहां पे चल जाएगा, ठीक है। मैंने मतलब अपना यानी कि इंतजाम करके बैठा, क्योंकि मुझे पता है। तो सेम आप एक्सक्यूज मत करें कि नहीं वो वेबिनार नहीं, कोई इशू नहीं हो रहा, आप पर्सन को कॉल पे ले, आप खुद उन्हें गाइड करें। YouTube पे हमारे लिंक्स पड़े हैं, वो उठा के YouTube का फर्स्ट डे के वेबिनार्स दे दें,
ठीक है, खुद से गाइड कर दें, ठीक है। आपका मतलब जो है ना करने वाले बने, एक्सक्यूज फिर वही है, दो चीजें होती हैं, एक प्रॉब्लम होती है, एक सोल्यूशन होता है। प्रॉब्लम को सोचोगे प्रॉब्लम ही रहनी है, अगर सोल्यूशन की तरफ जाओगे फिर सोल्यूशन आना है। तो ये बिजनेस है, कोई हलवा नहीं है आए खाए और चले गए, इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत लगती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है। हम आएंगे बोलेंगे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग होंगे समझेंगे सोचेंगे और कर लेंगे और बहुत आगे चले जाएंगे। कुछ लोग आएंगे सुनाए निकालेंगे सो जाएंगे, गाने सुनेंगे टिकटॉक चलाएंगे, चल मेरा भाई, दो मंथ के बाद 3 मंथ के बाद फिर कहेंगे कि यार ये तो फ्रॉड है। तो जाहिर सी बात है भाई, फ्रॉड ही होना है जब आप खुद के साथ फ्रॉड कर रहे हो, मेरे साथ थोड़ी कर रहे हो। ओके, सो आज का वेबिनार इतना ही था। सो बाकी ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज, ठीक है। ओके, सो ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।